बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं चिराग मलिक। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, वो इसलिए कि आज मुस्लिम नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दूसरी मरतबा इंतखाब लेने जा रहे हैं। इस वक्त जो कौमी असम्बली में नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, MKM पाकिस्तान की, IPP की और इसी तरह से मुस्लिम नून की जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, उनको मिला करके देखा जाए तो जैसे बाआसानी स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब इत्तेहादी जमातें बाआसानी जीत गई थी, इसी तनासुब से अगर देखा जाए तो आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। उनके मद्दे मुकाबल PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब साहब हैं, वो उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि अदबी अक्सरियत के लिहाज से, वोटर्स की तादाद के लिहाज से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दूसरी मरतबा कायदे अवान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की राह में कोई रुकावट नहीं है। वो आराम से, बड़े सुकून से, बड़े आप कह लें पूरे एतमाद तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको हर मरहले पर टफ टाइम दे रही है। आपने देखा होगा, खां वो हलफ बर्दारी की तकरीब हो या डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो, स्पीकर का इंतखाब हो, और अब आज जैसा कि कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ है, तो उन्होंने अपना टफ टाइम बतौर अपोजिशन हुक्मरान इत्तेहाद को देना ही देना है। और इस बात की अब हुक्मरान इत्तेहाद को भी समझ आ चुकी है कि हमें जो अपोजिशन मिली है ये वो वाली अपोजिशन नहीं थी। वो वाली से मुराद ये कि वो राजा रियाज साहब वाली अपोजिशन नहीं है कि जो राजा रियाज साहब जो है वो बस जैसे उस वक्त PDM की 16 माह की हुकूमत में चलता रहा तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलते नहीं। ये वो अपोजिशन है जो इनको अपोजिशन करके दिखाएगी, और अब तक इनको भी समझ आ चुकी है कि उन्होंने हर मरहले में अपोजिशन इनको करके दिखाई है। बहरहाल अपोजिशन का काम ही यही होता है कि उन्होंने अपना काम करना है, अपनी सियासत करनी है। तो कल पीर वाले दिन जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दूसरी मरतबा हलफ उठाएंगे। और हमें ये भी बताया गया है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी साहब उनसे दोबारा हलफ लेने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, और उनको लेना भी चाहिए क्योंकि वो असम्बली से मुंतखब होकर आ रहे हैं। जैसा कि पहले भी वो आए थे 16 माह के लिए, उस वक्त बेशक वो अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म बन के आए थे, और अब तो वो बराह रास्त इलेक्शन में MNA बने, और बराह रास्त भी जैसे कि उसके इंतखाबात के बाद जोड़ तोड़ हुआ, उसके बाद उन्होंने एक हुकूमत तश्कील देने के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए, अपना वोट पूरा किया, अपना स्कोर पूरा किया, तो अब वो बने हैं। तो ये उनको लेना चाहिए लब। ये भी एक जमहूरियत का ऑप्शन है कि जो भी इलेक्ट होके आए, जो भी सदर पाकिस्तान हो, उसको वज़ीर आज़म से लब भी लेना चाहिए। और इसी तरह से गवर्नर किसी भी सूबे का हो, उस वक्त उस सूबे के अवाम जिसको भी वज़ीर आला मुंतखब करके भेजें, तो उस सूबे के जो गवर्नर साहब हैं उनको भी उनसे हलफ लेना चाहिए, ताकि जो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाए। तो आज पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का मरहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब के बाद आप कह लें कि एक तरह से तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जब 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो जाएगा तो सदर पाकिस्तान जो है वो नहीं, वो भी आ जाएंगे। ये आपको पता है कि जब कौमी असम्बली मुंतखब होकर के आती है तो उसके बाद एक आइनी तकाजा है कि सदर पाकिस्तान का इंतखाब भी जो होना है वो लाजम है। तो 9 मार्च को जब सदर पाकिस्तान का इंतखाब भी हो जाएगा तो नई असम्बली, नई हुकूमत, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का एक मुकम्मल मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक जो जमहूरियत का जो पौधा जो लगा था वो अल्लाह ताला के फजल से पूरा मन एक तनावर दरख्त बनने की तरफ जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि PTI का भी एक अपना रोल है, उनको भी अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है, वो आ रहे हैं, इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। हर मरहले पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जीत हार इंतखाबात का हिस्सा होती है, तो हुस्न यही होता है कि आप इंतखाबात में आए। मुकाबला करके हार जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो हारता नहीं है वो जीत नहीं सकता।
وہی ہار سکتا ہے جو میدان میں آئے گا. تو جو ضروری نہیں ہے جو آج ہارا ہے وہ کل جیت نہیں سکے گا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. پرامن انتقال اقتدار کا حصہ بننا چاہیے. پارلیمان میں جا کے اپنا رول جو ہے وہ اب ادا کرنا چاہیے. آپ کو عوام نے منتخب اس لیے کیا کہ آپ ان کی بات جو ہے وہ ایوان میں جا کر کے کریں. میں امید کرتا ہوں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. منتخب ہونے والی حکومتیں بھی اپنی آئینی مدت پورا کریں گی. اور جس صوبے میں جو بھی جماعت اپوزیشن کا حصہ بن رہی ہے وہ تنقید برائے اصلاح کا کام کرتے ہوئے اپنا مثبت رول پلے کریں گی تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے. ملک میں جمہوری سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ملک کی خاطر مل جل کر کام کریں گی. اور ہمارے ملک کا بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ معاشی صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.